हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये दिवाली के दिन के शाम से मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। तो मैंने ना सुबह से नहीं कर पाया था स्टार्ट, बहुत सारे काम रहते हैं, सभी के पास काम रहते हैं क्योंकि त्यौहार, ये इतना बड़ा त्यौहार है। घर की साफ़ सफाई, सारे घर के कोने कोने की सफाई, मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी। और थकान थकान तो बस ये सोचो कि काम करते 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 ये होश नहीं रहता था कि कितना टाइम हो गया है। तो दोस्तों, पूरा घर की साफ़ सफाई की, मतलब घर बड़ा है तो धुलाई वुलाई करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। करीब मैंने सुबह को सबको नाश्ता बना के खिला के और उसके बाद में धुलाई में लगी, तो मुझे ना 10 बजे से मैं धुलाई में लगी थी, तो मुझे 2 बज गए थे धुलाई करते करते घर की। और छोटी दिवाली को धुलाई की थी, तो उसका ब्लॉग मैंने कोई शूट नहीं किया था, उस दिन भी मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था। तो ये ब्लॉग मेरा बहुत लेट हो गया है भाई दूज वाले दिन मैं ये ब्लॉग को पोस्ट करूँगी शाम के 7 बजे। तो दोस्तों प्लीज़ इग्नोर, मैं मतलब आगे से रेगुलर दूँगी ब्लॉग। तो ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने टमाटर और हरी मिर्च और काजू वगैरह का मसाला तैयार किया है। उसका पेस्ट मैंने मिक्सी में पीसा और अच्छे से पीस के उसमें जो खड़े मसाले डालते हैं ना, तो वो थोड़े मोटे मोटे रह जाते हैं, बहुत अच्छे से फ़ाइन पेस्ट नहीं बनते हैं, उसके जो रेशे रेशे होते हैं। तो इसलिए मैंने ना इसको मैं छान रही हूँ, छान के एकदम से क्रीम जैसा जो मसाला है वो हमारा तैयार होगा, जिसमें काजू वगैरह डालती हूँ मैं। और बिना लहसुन प्याज का यूज़ कर रही हूँ मसाला, क्योंकि त्यौहार पे मैं लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस मैंने कढ़ाई में तेल रखा है, मसाला ऑलरेडी पका हुआ है, बस थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें डाल दिया है मसाला। अब इसको ना लगातार मुझे चलाना होगा क्योंकि काजू बहुत जल्दी से कढ़ाई में लग जाते हैं। तो मैं बस इसको पकाऊंगी। और हस्बैंड जी बच्चे दोनों गए हुए हैं मार्केट, क्योंकि कुछ रीज़न था, जो कुछ शॉपिंग की गई थी उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो वो सारी चीज़ें चेंज करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आई मेरी बेटी है, उसकी बाबा है, उनके लिए कोई ड्रेस थी, तो वो कुछ साइज़ का इशू हो रहा था, तो इस चक्कर में उनको चेंज वगैरह करने गए हुए हैं। और अभी ना शाम का टाइम, मतलब 4 बज रहे होंगे और तैयारियां तो बहुत ज़्यादा करनी है और तैयारियां चल रही हैं साथ ही साथ मेरी, क्योंकि दीपक वगैरह धो धा के मैंने कल ही रख दिए थे और ड्रेसेस वगैरह मैंने जो रात को पहननी है पूजा के समय पे, तो 20 तारीख का दिन है और मैंने 20 तारीख को ही दिवाली मनाई थी। आप लोगों ने कब मनाई? बहुत से लोगों ने 21 को भी मनाई है और 20 को भी, तो हमने 20 को मनाई है। तो यहाँ पर छोटी सी रंगोली बन पाई थी शाम के टाइम, और मम्मी जी यहाँ पे आराम कर रही हैं। और ये देखिए सारी तैयारियां चल रही हैं मेरी। मंदिर में भी सजावट थोड़ी थोड़ी कर दी है मैंने, माँ लक्ष्मी गणेश जी के लिए चौकी लगा दी है, और जैसी मेरी समझ में आई थी वैसी थोड़ी थोड़ी कर दी है। क्योंकि दोस्तों इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि ना फिर जो है, जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो धीरे धीरे हल्की होती जाती है। तो बस यहाँ पर मेरे पूजा की तैयारी पूरी हो गई है, बस अब जब पूजा करेंगे तभी सारी चीज़ें वहाँ पर लगाई जाएंगी। तो टाइम लगभग होने ही जा रहा है। हस्बैंड जी और बच्चे दोनों छत पे थे, जो झालर हमारी नहीं लग पाई थी तो वो उसको लगाने चले गए थे छत पे। और यहाँ पर नीचे मैं दिए वगैरह लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और फूल मालाएं ही रह गई हैं अभी, कुछ तो पूजा में यूज होंगे और कुछ अभी बाहर और लगाए जाएंगे। तो मंदिर में अधिकतर ना घी के दिए जलाती हूँ मैं, और जो हमारे आसपास मंदिर हैं हमारे घर के, वहाँ पर भी दिए रखवाती हूँ। तो उनके लिए, सबके लिए ना मैं घी के दिए तैयार कर रही हूँ। सारी चीज़ें तैयार करके रख दूँगी ना, फिर बहुत आराम से पूजा हो जाएगी, बहुत हड़बड़ी नहीं रहेगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त जो था 7:15 बजे से है आज 20 तारीख को। तो 20 को ही हमने कर लिया था लक्ष्मी जी का पूजन। तो मैं सबके लिए आसन वगैरह तैयार कर रही हूँ, क्योंकि पूरा घर मिलके पूजा करता है, सभी लोग बैठ के करते हैं। और मतलब कितनी भी कर लो, कितनी भी कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा वूड़ा पड़ा था इधर उधर, वो उठा के सब रखा मंदिर में। जो अखबार वगैरह थे, मैंने जो मतलब मूर्ति निकाली थी अखबार में से, वो अखबार पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर दी, दीपक भी लगा दिए, लगभग सब कुछ कर दिया। अब ये हमारा पूजा के बाद का, यानी पूजा हो चुकी है उसके बाद का
तो बस अब लगाएंगे हम पूरे घर में दिए, जहाँ जहाँ रंगोली बनाई है वहाँ लगाएंगे। तुलसी जी में जाऊंगी जलाने, और पूरे घर में जहाँ जहाँ पे भी कोई भी कोना आज के दिन अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो मैंने तुलसी जी में रख दिया है। अब बच्चों को भेज रही हूँ मंदिर में रखने, क्योंकि मंदिर थोड़ी सी दूरी पर, तो बच्चे ही जाते हैं, मेरे दोनों बच्चे, बेटी और बेटा दोनों जाएंगे। तो दोनों को मैंने दिए रख के दे दिए हैं। यहाँ पर गली में मैं आपको दिखा रही हूँ, एक गली में हमारी जो पौधे वगैरह बाहर रखे हुए, तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगा दी, तो पूरा मैंने नहीं शूट कर पाया था। और कुछ हमने इस तरह से पानी में फ्लावर डाल के उनको दियो, जो फ्लोटिंग वाले दिए होते हैं ना, तैरने वाले, वो लगा रखे हैं। तो मम्मी पापा जी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, तो बस यहाँ पर फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए सब बैठ गए हैं। और पता है गुलाब के फूल नहीं मिले थे हमें, तो फिर हमने इसी से ही सजा लिया, गेंदे के फूल से ही सजा लिया। और देखिए सीढ़ियों पे जो रख दिए हैं ना मोमबत्तियाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और रंगोली के आसपास जो दिए रखे हैं बहुत सुंदर, मतलब इतना मन को सुंदर लगता है कि बस नज़र नहीं हटती, लगता है बस देखते ही रहो। फिर हो गया था टाइम ज़्यादा, करीब 10 बज गए थे, और खाना मुझे बनाना था, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो सब तैयार थी, केवल पूड़ियाँ ही सेकनी थी सबके लिए। तो 10 बज गए थे, मतलब दिए वगैरह सब जगह लगाते लगाते, अभी पटाखे नहीं चलाए थे किसी ने, क्योंकि बस दिए ही लगाते लगाते सब जगह 10 बज गए और सबको भूख लगने लगी। तो मैंने सोचा ये पटाखे चलाने चले जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इससे पहले ये चले जाएँ, उससे पहले मैं इनको खाना पीना खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी थोड़ा सा गर्म किया और सबके लिए पूड़ियाँ सेक दी। उसके बाद फिर से जब लाइट सारी बंद कर दी, और फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया। मुझे मतलब मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का बार बार सीन देखना, मंदिर से नज़र नहीं हट रही थी। उसके बाद फिर ऊपर गई मैं थोड़ा सा वीडियो बनवाने, दिए तो पहले ही रख दिए थे, तो थोड़ा सा वीडियो बनाई हमने, और रंगोली की वीडियो बनाई, जहाँ पर रंगोली सजाई है वहाँ पे दिए रखने वाली वीडियो, मतलब जो भी वीडियो शूट करनी थी वो थोड़ी थोड़ी मैंने जो शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ वो शूट की। तो आप मेरे शॉर्ट्स को खूब सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब दिवाली जब हो जाएगी ना, उसके बाद भी बहुत सारा काम रहेगा, क्योंकि पहले तैयारियां करने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर उसको सब समेटने में, सफाई करने में, उसके बाद भी सफाई करी जाती है, तो भी टाइम लगता है। अभी तो कई दिन हैं, यानी जो सुबह को पूजा होती है ना, गोवर्धन पूजा, उसकी भी अब मुझे तैयारी करनी है। तो जो यहाँ पे ये मैंने चावल पीस के और इसकी एक पेस्ट बनाया है, जो कि हमारे यहाँ जो ये 2 छोटे छोटे सी मटकी जैसी हैं, इसको उस पेस्ट से अच्छे से पूरे पे इसको लगा के, और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाई है शुभता के लिए। हल्दी वैसे भी हर काम में बहुत शुभ होती है। तो हल्दी लगाने के बाद फिर इनको मैं सूखने रख दूँगी, और सुबह मुझे, ये रात का टाइम है, करीब खाना पीना सबका हो गया था, उसके बाद का टाइम है। ये 21 तारीख की रात का ब्लॉग है, क्योंकि 22 की सुबह से गोवर्धन पूजा थी, 20 की हमने दिवाली की थी, फिर मैंने 21 को ये रात को शूट किया है, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था। तो 21 की रात का है ये क्लिप। तो यहाँ पर मैं ये दोनों जो मटकी जैसी हैं, इसको अच्छे से इसके चावल के आटा से, हल्दी मिले हुए से पेस्ट से, इसको मैं अच्छे से रंग दूँगी। रंगने के बाद इनको सूखने रख दूँगी, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी से उठ के जो वो सूप खटकाया जाता है हमारे यहाँ, वो करीब 3:30-4 बजे उठ के खटकाऊँगी। जो कहते हैं ना दारिद्र्य निकालते हैं ना, वो करने, तो फिर काफ़ी सारा काम सुबह को हो जाएगा। पूरे घर की साफ़ सफाई करके फिर मुझे तैयार हो के और पूजा में बैठना होता है। जो पूरे गली में सारी घर की जो हमारे आस पड़ोस में लेडीज़ हैं, वो सब मिल के गोवर्धन पूजा करती हैं, जिसको हमारे यहाँ स्याहू पूजन भी बोलते हैं। और किस किस के यहाँ ऐसा होता है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो बस ये मैंने करने के बाद फिर इस पर ना शुभता के लिए जो आलता होता है लाल रंग महावर वाला, उससे मैं इसमें स्वास्तिक बना दूँगी, 5 स्वास्तिक। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। और किस किस के यहाँ होता है, तो ये मैंने ये चावल का जो पेस्ट है वो भी रख दिया है, जिससे होगी पूजा। अब रात हो गई थी, तो बच्चों ने कल पटाखे नहीं चला पाए थे, जिस दिन 20 तारीख को दिवाली थी उस दिन नहीं चलाए थे, वो थोड़े से चला दिए थे। फिर आज 21 तारीख की रात को ये बच्चे पटाखे चला रहे हैं। मैं पूरी तैयारी करके, अपनी सुबह के लिए तैयारी करके, और छत पे बच्चों के साथ आई हूँ, और बहुत सारे पटाखे छोड़े हैं। देखिए बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन पॉल्यूशन भी अभी बहुत हो जाएगा, इतना धुआं 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 चारों तरफ हो रहा था, आंखों में बड़ी जलन जलन जैसी हो रही थी। बस यहाँ पर
पटाखे चलाने के बाद फिर हम जाएंगे, सो जाएंगे। अभी टाइम यहाँ पर हो रहा था करीब 10 बज रहे थे, 10 साढ़े 10 बज रहे थे। पता है 2-2 दिन की जो दिवाली होती है ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग 2-2 दिन मनाते हैं। अभी सुबह का टाइम है जहाँ पर मैंने अपना पूरा सुबह की तैयारी कर ली है और सब लोग भजन कीर्तन यहाँ पर बैठ के गा रहे हैं। करीब 1 घंटा लगता है यहाँ पर बैठ के भजन कीर्तन गाएंगे। और फिर ये गोवर्धन महाराज हमने बनाए थे, जिसके आसपास ना जो एक लक्ष्मी दीपक जलता है रात को 24 पूरे घर 2 दिन जला था वो दीपक। वहाँ से आके फिर मैंने बनाए अपने गोवर्धन महाराज, फिर उनको सजाया। शॉर्ट में आपने देख ही लिया होगा। और फिर मैंने की अपनी पूजा। ये था मेरा दिवाली का और गोवर्धन पूजा का ब्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।